हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्निग्धा सुम्या पनिग्रही। तो कैसे हो आप सब? आई विश कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो। तो आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इजी वाला DIY होममेड सिरम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे कि आप यूज़ करके आपके हेयर लाइंस को रीग्रो कर सकते हो। नॉर्मली होता है क्या है, हमारे जो मतलब फ्रंट वाला पोर्शन होता है हेड का, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के ही उधर से बाल झड़ने लगते हैं, तो जो कि बहुत ही दिक्कत करता है, मतलब दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट चीज़ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक मीडियम साइज का अनियन। आप पहले एक प्याज ले लो, उसको अच्छी तरीके से धो लो। उसके बाद उसको आप आइदर ग्राइंडिंग कर सकते हो या फिर उसको मतलब उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना के उसका जूस निकालना है। तो पूरा अनियन का जूस हमें यूज़ करना है, ऐसे नहीं कि आधा, तो वैसे कुछ नहीं है। आप वो एक पूरा अनियन को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लो। उसका जो भी जूस निकल रहा है आप उसे एक साफ़ कटोरे में निकाल लो। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 2 कैप्सूल्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, कोई भी मतलब मेडिसिन स्टोर में। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रोज़मेरी का एसेंशियल ऑयल, तो वो भी 6 to 7 ड्रॉप्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ इन 2 चीज़ों को यूज़ करके भी ईज़िली हमारा जो DIY हेयर सिरम है, हेयर ग्रोथ सिरम है, आप उसे ईज़िली बना सकते हो। तो मैंने ये 3 चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले थोड़ा सा मतलब एक स्पून की मदद से उसे मिक्स कर लिया है। पहले आपको इसी तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से उसका अपीयरेंस, मतलब उसका जो टेक्सचर है एकदम से मतलब थोड़ा शाइनी शाइनी दिख रहा है। ओके, तो नाउ इज़ द मेन स्टेप। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कोई भी हेयर मास्क, हेयर ऑयल, कुछ भी हेयर पैक, कुछ भी हो, आप हेयर में कुछ भी अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले आप अपने बालों को पहले अच्छी तरीके से डीटैंगलिंग कर लो। अपने बालों में जितने भी जट है पहले अच्छी तरीके से निकाल लो। तो मैं यहाँ पे वैसे ही मतलब बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है ना, बाल मतलब जो होते हैं ना मतलब ईज़िली डिटैंगल हो जाते हैं और ज़्यादा हेयर फॉल भी नहीं होता है। तो आप इसी तरीके से पहले अपने बालों को ईज़िली डिटैंगलिंग कर लीजिए, उसके बाद आपको सिरम लगाना है। Don't you tell me what I supposed to do, better off without me. Don't you tell me what I supposed to do when I'm walking down the streets half naked. तो हमारा जो मैजिकल हेयर ग्रोथ सिरम है वो रेडी हो चुका है। तो अब बारी है हम उसे अप्लाई करेंगे। तो पहले आपको ये जो सिरम है आपको ओनली आपके स्कैल्प पे ही लगाना है। आपको इस सिरम को लेंस पे नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अनियन का जो जूस है उसे लिया हुआ है। तो अनियन का जो जूस होता है वो थोड़ा सा मतलब आपके बालों को ड्राई और थोड़ा रफ़ कर देता है। तो जिसकी वजह से अगर आप इसे स्कैल्प पे लगाओगे तो मतलब ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, मतलब जो रफनेस और ड्राइनेस वो स्कैल्प पे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप इसे लेंथ पे लगाओगे तो चांसेस है कि ड्राई एंड रफ़ हो सकते हैं, लेकिन हेयर फॉल नहीं होंगे। अगर आप कंफर्टेबल हो इसे लेंथ पे लगाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसे सिर्फ स्कैल्प पे लगाया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको भी बोल रही हूँ कि आप इसे सिर्फ अपने स्कैल्प पे ही लगा लीजिए। ये जो मैजिकल पावरफुल सिरम है आप उसे मतलब ट्राई करो कि आपके हर एक रूट्स तक पहुँचे, जिसके वजह से आपका हेयर ग्रोथ आप खुद नोटिस कर पाओगे। आपको इस सिरम को मतलब वीकली 2 to 3 टाइम्स यूज़ करना है। नॉर्मली अभी ऐसे भी समर सीजन्स चल रहे हैं, तो अगर आप ऑयलिंग नहीं करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसे अगर यूज़ कर रहे हो, ऑयलिंग नहीं कर रहे हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस सिरम को यूज़ कर रहे हो इंस्टेड ऑफ ऑयलिंग, तो भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये सिरम को यूज़ कर रहे हो तो इसे वीक में 2 to 3 टाइम ज़रूर यूज़ करें, नहीं तो आपको रिजल्ट्स इंस्टेंटली नहीं मिलेगा। हो सकता है मतलब थोड़ा लेट हो, बट अगर आप इसे वीक में 2 to 3 टाइम्स यूज़ कर रहे हो तो यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स विद इन 1 वीक।
तो मैंने यहाँ पे मतलब अपने बालों के, अपने स्कैल्प के हर एक पोर्शन में ट्राई किया है मतलब इस सीरम को लगाने का। तो मैंने यहाँ पे हाथ का यूज़ किया हुआ है, मैं अपने फिंगर टिप से लगा रही हूँ। अगर आप चाहो तो कॉटन पैड यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ड्रॉपर है तो आप उससे भी लगा सकते हो। और ड्रॉपर में ये इजी लग जाएगा, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल भी मतलब मोटा नहीं है, एकदम से लिक्विड ही है, तो ड्रॉपर में भी आराम से लग जाएगा। तो अगर आपके पास ड्रॉपर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है, मतलब मेरे हाथ ही मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसे अपने नॉर्मली हाथों के फिंगर टिप्स की मदद से ही इसे लगा रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप इस सीरम को लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप बालों को ज़्यादा छेड़खानी ना करें। आपको बालों में हल्के हल्के हाथों से नॉर्मली बस लगाना है, और उसके साथ साथ आपको धीरे धीरे मसाज भी करना है। ऐसे नहीं कि आप बालों से, नाखूनों से मसाज करो, ऐसे नहीं, बस हल्के हल्के हाथों से आपको मतलब स्कैल्प पे थोड़ा सा रब करना है, जिसके वजह से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा तो ये जो सीरम है आपके रूट्स में पेनिट्रेट करेगा, जिसके वजह से आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे एंड यू विल डेफिनेटली गेट न्यू हेयर्स ऑन योर बेल्ट पैचेस। ओके, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है अनियन, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। तो अनियन में क्या मिलता है ना, सल्फ़र अनियन में कुछ ज़्यादा ही मतलब मात्रा में होता है। तो सल्फ़र क्या होता है, हमारे हेयर्स को रीग्रो करता है। सल्फ़र एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है हमारे बालों के लिए। उसके साथ साथ वो हमारे बालों में जो मतलब प्री मैच्योर ग्रेइंग होता है, वो उसे भी धीरे धीरे स्टॉप कर देता है। नाउ सेकंड, कमिंग टू विटामिन ई, वो आपके बालों को नरिश करता है, इसलिए आपको स्कैल्प में अगर आप ये जो जूस लगा रहे हो आपको ड्राई फील नहीं होगा, रफ़ बिल्कुल भी फील नहीं होगा। उसके साथ साथ रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल है, जो कि मतलब मैं तो हमेशा वो यूज़ करती हूँ। अगर आप मेरे मतलब पुराने वीडियोस देखे हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि मैं कितना रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल यूज़ करती हूँ। तो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है, जिसके वजह से जो इचीनेस होता है हमारे स्कैल्प में, डैंड्रफ वगैरह होता है, वो भी दूर हो जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपने स्कैल्प पे वो जो सीरम है मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया है, और मैं यहाँ पे लेंस पे हल्का हल्का ऑयल यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि उसे भी तो खाना चाहिए ना। तो ऐसे ही हम लोग उसको नहीं छोड़ सकते, नहीं तो हमारे जो लेंस है, हेयर लेंस है, वो एकदम से ड्राई हो जाएंगे, रफ़ हो जाएंगे, और शैम्पू करने के बाद बहुत ही अजीब लगेगा। तो उसके बाद आपको इसे मतलब ओवरनाइट छोड़ देना है। अगर आप इसे ओवरनाइट छोड़ नहीं सकते हो तो आप ट्राई करो मिनिमम 1 आवर छोड़ने के लिए। तो आप ऐसे लूज़ कोई ब्रेड या फिर कोई बन बना लो, एंड देन आप इसे ट्राई करो कि इसे आप ओवरनाइट छोड़ें, क्योंकि अगर आप इसे ओवरनाइट छोड़ रहे हो तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं तो अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो फिर आप ट्राई करो कि मिनिमम 1 आवर तक इसे अपने बालों में छोड़ने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे शैम्पू कर लिया है। शैम्पू करने के बाद मेरे बाल मतलब हाफ़ ड्राई हो चुके थे, तो इसलिए मैंने हल्का सा बस सीरम यूज़ किया था बालों पे। मैं हमेशा नहाने के बाद मतलब हेयर वॉश करने के बाद सीरम यूज़ करती हूँ, ताकि बाल मतलब इजीली डिटेंगल हो जाए। एंड मैं कंडीशनर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे कंडीशनर पसंद नहीं है। एंड कंडीशनर मतलब आपके बालों को क्या होता है ना, लॉन्ग रन में बहुत ही रफ़ बना देता है। ऐसे तो पहले पहले बहुत सिल्की लगेगा, लेकिन इन लॉन्ग रन आपको बहुत ही मतलब बाल रफ़ हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बाल को अच्छी तरीके से डिटेंगलिंग कर रही हूँ। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि DIY टेक टाइम्स, तो आप मतलब थोड़ा पेशेंस रखें एंड वीकली इसे 2 to 3 टाइम्स ज़रूर यूज़।
सो आई होप कि आप ये वाला जो DIY सीरम है आप उसे ज़रूर यूज़ करोगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी एंड इफ़ेक्टिव बहुत है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हाइड्रेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।